दोस्तों आज का वीडियो कोई एक टेक्निकल विषय पर वीडियो नहीं है। आज का वीडियो Amazon.com द्वारा ग्राहकों के साथ किस तरीके से ठगी की जाती है उसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको प्रस्तुत करूंगा आपके सामने, क्योंकि मेरे साथ Amazon ने जो किया है वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हो सकता है आपके साथ भी Amazon ने कभी ऐसे ही किया हो। दोस्तों मैंने Amazon से दो अलग अलग प्रोडक्ट ऑर्डर किए थे, दो अलग अलग तरीके की कार ऑर्डर की थी जो कि 15 मई 2022 को मेरे घर पर डिलीवर हुई। जैसे ही मैंने बॉक्स को ओपन किया मुझे कार बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि जैसा कि स्पेसिफिकेशंस कार का दिया गया था वैसी कार मुझे नहीं मिली। 369 रुपये का मेरा एक ऑर्डर था और 521 रुपये का मेरा दूसरा ऑर्डर था। 369 रुपये के ऑर्डर में मुझे मिली थी दो कार और 521 रुपये के ऑर्डर में मुझे बहुत ही छोटी साइज की 5 अलग अलग कलर की कार मिली थी। लेकिन उन कार्स को देखने पर ऐसा लगता था कि ये 5 रुपये से ज़्यादा इनकी कीमत नहीं है और हमारे यहाँ के स्थानीय बाजार में वो कार महज 5 या 10 रुपये में आसानी से मिल सकती थी। तो मुझे कार बिल्कुल पसंद नहीं आई और मैंने दोनों ही कार को रिटर्न करने का फैसला लिया। मैंने Amazon के शॉपिंग ऐप में दोनों ही कार को रिटर्न कर दिया, जो कि उनके डिलीवरी एजेंट द्वारा अगले 1 या 2 दिन बाद पिकअप कर लिया गया। अब आप कहानी सुनिए किस तरीके से Amazon ने ग्राहकों को पागल बनाया है। जो मेरा एक ऑर्डर है 369 रुपये का, उसका रिफ़ंड मुझे उसी दिन मिल गया और जो दूसरा मेरा 521 रुपये का ऑर्डर था उसका मुझे रिफ़ंड नहीं मिला। इसके बाद जब मैंने Amazon के ग्राहक सेवा केंद्र में बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि आपका 521 रुपये वाला ऑर्डर अभी तक हमारे पास नहीं पहुंचा है, जैसे ही वो हमारे पास पहुंचेगा हम आपका पैसा रिटर्न कर देंगे। काफ़ी दिनों तक मेरे पास पैसा नहीं आने के बाद मैंने जब Amazon में दोबारा बात की तो उन्होंने मुझे मेल भेज दिए और दो अलग अलग मेल भेजे और दोनों में मुझे बताया गया कि जो प्रोडक्ट आपको डिलीवर हुए थे वो प्रोडक्ट आपने रिटर्न नहीं किए। दोनों ही प्रोडक्ट के बारे में ऐसा बताया गया। अब Amazon से मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि जब मैंने प्रोडक्ट जो मुझे डिलीवर हुए थे वो रिटर्न ही नहीं किए तो पहले प्रोडक्ट का पैसा आपने मुझे कैसे भेज दिया और दूसरे प्रोडक्ट का पैसा आपने मुझे क्यों नहीं भेजा? आप जब कह रहे हैं कि आपको वो प्रोडक्ट नहीं मिले जो आपने भेजे थे तो आप ही बताइएगा आपको कौन से प्रोडक्ट मिले। जब मैंने इसके बारे में Amazon के ग्राहक सेवा केंद्र में बात की तो उन्होंने इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी कि जो प्रोडक्ट उन्हें नहीं मिले तो इसके बदले में उन्हें कौन सा प्रोडक्ट मिला, इसलिए वो मना कर रहे हैं। मैंने जब डिलीवरी एजेंट जिसने मेरे यहाँ से पिकअप किया था, पिकअप एजेंट भी बोल सकते हैं, उससे बात की तो उसने कहा कि ऐसा हो सकता है कि एक कार जिस सेलर के पास पहुँचनी थी उसके पास ना पहुँचकर दूसरे सेलर के पास पहुँच गई होगी, इसलिए ऐसा हो सकता है। लेकिन ये मेरे एंड से गलती नहीं है, ये Amazon को अपने डिलीवरी पार्टनर से बात करनी चाहिए थी और इस मैटर को सॉल्व करना चाहिए था। Amazon ने मुझसे 2 या 3 दिन का समय मांगा और बोला कि हम इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसके बाद हम आपको जो भी होगा उसके बारे में बताएंगे, जो भी अपडेट होगी उसके बारे में बताया जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। 2 या 3 दिन बाद जब मैंने Amazon से वापस बात की तो उनके ग्राहक सेवा केंद्र में मुझे उनके अधिकारी ने बताया कि हमने मैटर को पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट कर लिया है और आपने सही प्रोडक्ट को रिटर्न नहीं किया है। लेकिन यह मुझे नहीं बताया कि कौन सा प्रोडक्ट उन्हें वापस मिला है, जबकि मैंने दोनों कार जो मुझे डिलीवर हुई थी वही कार वही दिन डिब्बे में पैक करके और रख दी थी और जैसे ही डिलीवरी एजेंट लेने आया उसको मैंने वापस कर दी थी। अब सवाल ये है कि इस तरीके से मेरे साथ हुआ है, ये कितने और लोगों के साथ हुआ होगा? डिलीवरी पार्टनर की गलती से कस्टमर खामियाजा क्यों भुगते? इसके लिए मैंने उपभोक्ता न्यायालय में भी टोल फ्री नंबर पर बात की तो वहाँ से भी यही सेम जवाब मिला कि आपने अपना जो रिटर्न है वो प्रोडक्ट नहीं किया जो प्रोडक्ट आपको डिलीवर हुआ था। हालांकि इसके लिए मैं अभी ई-दाखिल जो गवर्नमेंट का पोर्टल है उस पर भी शिकायत दर्ज करूंगा। लेकिन अगर Amazon तक मेरी बात पहुंच रही होगी तो Amazon को ये देखना चाहिए, जब आपने मुझे प्रोडक्ट रिटर्न के लिए बताया कि आपके पास वो प्रोडक्ट नहीं पहुंचा तो कृपया आप ये बताइए कि आपके पास कौन सा प्रोडक्ट पहुंचा। और आपने दोनों प्रोडक्ट्स के लिए मुझे मेल किया तो प्रोडक्ट आपके पास जब पहुंचा ही नहीं तो आपने मुझे एक प्रोडक्ट का पैसा क्यों दे दिया? तो Amazon अगर आप तक ये बात पहुंच रही हो तो इस बात का संज्ञान लें कि ग्राहकों के साथ इस तरीके की धोखाधड़ी बिल्कुल ना करें। हो सकता है ये धोखाधड़ी आपके एंड से नहीं हुई होगी, लॉजिस्टिक एंड से ये धोखाधड़ी हो सकती है और वो भी उनके इंटेंशनल नहीं हो सकता है अनइंटेंशनली ये काम हुआ हो। लेकिन आप कस्टमर को हर बार दोषी ना ठहराएं। हो सकता है कि ये आपके एंड की गलती हो, लॉजिस्टिक एंड की गलती हो, जहां कहीं भी ये गलती हुई हो आप अपनी गलती स्वीकारिए और कस्टमर के साथ इस तरीके से धोखाधड़ी मत करिए। कस्टमर को उसका पैसा वापस करिए। धन्यवाद।